ओम नमः शिवाय सभी भक्तजनों को। चलिए आज हम बात करते हैं इस दुनिया के, धरती के, या फिर कह सकते हैं कि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा विष्णु महेश जी के बारे में। दुनिया में रहने वाले हर इंसान के मन में यह सवाल आता है कि आखिर सृष्टि का आरंभ हुआ कैसे। लेकिन एक ऐसा भी प्रश्न है जिसका जवाब आज तक बहुत लोगों के मन में घर करके बैठा है, जो यह है कि सृष्टि का निर्माण करने वाले तीनों देव में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। बहुत से लोगों को इससे संबंधित कथा के बारे में नहीं पता होगा, तो चलिए हम मिलकर जानते हैं एक लोकप्रिय कथा जिसे शायद आपके सवालों का जवाब मिल सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव का जन्म नहीं हुआ था। शिव जी स्वयंभू हैं, अर्थात सदाशिव प्रकट नहीं हुए थे। वह तो निराकार परमात्मा है, जो तब भी थे जिस समय पूरी सृष्टि अंधकार में लीन थी। उस समय सृष्टि में ना ही जल था, ना ही अग्नि और ना ही वायु। तब केवल तत्सत ब्रह्म ही थे, जिन्हें सनातन धर्म में सत भी कहा गया है। उस तत्सत ब्रह्म ने कुछ समय के बाद 1 से 2 होने का सोचा। तब उस तत्सत ब्रह्म ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना करके मूर्ति रहित परम ब्रह्म बनाया। परम ब्रह्म ही भगवान सदाशिव कहलाए। तब परम ब्रह्म रूपी सदाशिव ने शक्ति रूपा जगत जननी मां अंबिका को प्रकट किया। तब इसी परम ब्रह्मा रूपी सदाशिव और अंबिका से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि परम ब्रह्म सदाशिव और मां अंबिका ने सबसे पहले भगवान शिव की उत्पत्ति की, जिन्हें सृष्टि का संहारक कहा जाता है। उसके कुछ समय बाद सृष्टि निर्माण के लिए सदाशिव ने अपने वाम अंग पर अमृत मला, जिससे एक पुरुष प्रकट हुआ। सदाशिव ने उस पुरुष को व्यापक के कारण विष्णु नाम दिया। इसके बाद सदाशिव ने अपने दाहिने हाथ में एक दिव्य ज्योति उत्पन्न की, उसे विष्णु जी की नाभि कमल में डाल दिया। कुछ समय बाद विष्णु जी की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। इसी प्रकार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की उत्पत्ति हुई। इससे यह साबित होता है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता परम ब्रह्म सदाशिव और शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां अंबिका है। चलिए अब हम एक कथा सुनते हैं। उसके जरिए हम जानेंगे कि इन तीनों देवों में सबसे श्रेष्ठ देव कौन से हैं। प्रचलित कथा के अनुसार महर्षि भृगु जानना चाहते थे कि तीनों देवों में श्रेष्ठ कौन है। इसके लिए वे सबसे पहले शिव जी के पास गए। उस समय शिव जी माता सती के साथ थी। सभी रुद्रगणों ने ऋषि को शिव जी से मिलने से रोक लिया। इसके बाद भृगु ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उस समय ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ दरबार में थे। भृगु वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने उनका स्वागत नहीं किया, तो वे वहां से क्रोधित होकर विष्णु लोक जाने के लिए चल दिए। जब भृगु विष्णु लोक पहुंचे तब विष्णु सो रहे थे। भृगु ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध से विष्णु जी की छाती पर पैर मार दिया। इस प्रकार जगाए जाने पर भी विष्णु जी ने धैर्य रखा और क्षमा मांगते हुए कहा कि महर्षि, आपको चोट तो नहीं लगी? मैं बड़ा कठोर हृदय हूँ। उन्होंने महर्षि के पैर पकड़ लिए और सहलाने लगे। विष्णु की इस महानता से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु ने उन्हें देवों में सबसे श्रेष्ठ घोषित किया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हम आपको उसके बारे में बहुत बेहतरीन और महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।